दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पंजाब में सैलाब से तबाही, कई बंद टूट गए, पानी आबादियों में दाखिल, हजारों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। जसड़ में पानी का बहाव 1,39,000 क्यूसेक, करीबी आबादियाँ मुतासर। दरियाए सतलुज में गंजा सिंह वाला पर पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसेक। दरियाए सतलुज में कहरोड़ पक्का के मकाम पर सैलाब, जमीनें दरियाबुर्द हो गई, लोगों की नकल मकानी। 18 हजारी में दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में कोट मोमिन की हदूद में 6 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला दाखिल। दरियाए चनाब में पानी 4,80,000 क्यूसेक। तांदलिया वाला की 9 यूनियन काउंसिल्स को खाली करा लिया गया। चिन्योट और झंग अगले चंद घंटों में सैलाब से शदीद मुतासिर हो सकते हैं। अगले 24 घंटे कसूर, लाहौर और साहिवाल के लिए अहम करार। पंजाब में सैलाब से मुतासर इलाकों में हलाकतों की तादाद 17 तक पहुँच गई। गुजरांवाला डिवीजन में सैलाब 15 जान ले गया। सियालकोट में एक ही खानदान के 5 अफराद पानी में बह गए। गुजरात में 4, नारोवाल में 3, हाफिजाबाद में 2 और गुजरांवाला में 1 शख्स जाँ बहक। वजीराबाद में 22 साल नौजवान पानी में डूब गया। समड़ियाल में कई देहात डूब गए। सैलाब में 3 अफराद लापता। सियालकोट एयरपोर्ट में पानी दाखिल, फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। वजीराबाद के मकाम पर बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है। देहाती इलाके ज़ेरियाब, हाफिजाबाद में सैकड़ों देहात में पानी ही पानी। डस्का में नाला एक और ऊंचे दर्जे का सैलाब, शगाफ पड़ने से दर्जनों देहात मुतासिर। वजीराबाद में बरसाती नाला एक और, नाला पलखू में शदीद तूफ़ानी। बेला के दही इलाके जात बदस्तूर सैलाब की लपेट में। मॉडल कॉलोनी, हाजीपुरा, सिकंदरपुरा, गोंदलपुरा से पानी उतरना शुरू। सियालकोट जेल इंतजामिया ने 240 कैदियों को सेंट्रल जेल गुजरांवाला मुंतकिल कर दिया। दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल, पानी के बहाव में इजाफा, सायरन बजा दिए गए। शाहदरा के मकाम पर 2 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। सैलाबी पानी शाहदरा, फर्रुखाबाद, शफीकाबाद में घरों में दाखिल। चूंग और मांघा मंडी में रेले ने बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया। मोहलनवाल के इलाके से भी मुतासरीन की नकल मकानी। लाहौर डिवीजन में सैलाब से मुतासर इलाकों में कॉलेजेस बंद। PPSC समेत दीगर इम्तहानात भी मुलतवी कर दिए गए। गखड़ मंडी में दरियाए चनाब और नाला पलखों ने तबाही मचा दी। शहरी आबादियों और दर्जनों देहात ज़ेरियाब, फसलें तबाह, मुतासरीन ने छतों पर पनाह ले ली। बूरेवाला में सैलाब की तबाहकारियाँ। दरिया सतलुज के सैलाबी रले से कसूर में तबाहकारियाँ। हेडगंडा सिंह के मकाम से 2,61,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। 50 से ज़ायद देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। बहावल नगर में दरिया सतलुज का हिफाजती बंद टूट गया, पानी बस्तियों में दाखिल। चूनिया में भी दरियाए सतलुज के रेलों ने तबाही मचाई। मंचनाबाद में शहरी सैलाबी रले में डूब कर जा बहक। तांदियावाला में फैमिली सैलाबी रले में फंस गई। इमदादी एहलकारों ने बच्चों समेत 11 अफराद को रेस्क्यू किया। मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज, वक्त ज़ाया किए बगैर नए डैम बनाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नारोवाल इजलास में इज़हार ख्याल, कहा पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा मुल्कों में शामिल है। आइंदा सालों में माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटना होगा। मुल्क में पानी जखीरा करने की गुंजाइश में इजाफा करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर, कहा आज से ही अमली इक़दाम का आगाज़ होगा। बेशक भारत स्पिलवेज खोल दे, हमारे पास पानी के ज़ख़ीरे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज का सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। नारोवाल में करतारपुर का फ़िज़ाई मुआयना किया। नारोवाल में चेयरमैन NDMA की वज़ीर आज़म को सैलाब से नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। रात में बहुत कल बुरी सूरत हाल थी। नारोवाल पूरा डूबा हुआ है। सियालकोट में बहुत बुरी सूरत हाल थी। कमिश्नर्स ने, DCs ने पूरी रात खड़े होकर काम किया है। अगर प्रिपेयर्डनेस का ये लेवल ना होता तो जिस तरह का 40 साल के बाद, 38 ईयर्स के बाद जिस तरह का सैलाब आया है, बहुत जानें जो थी वो जा सकती थी। हर जान कीमती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में दरियाए रावी का दौरा। कश्ती में बैठकर सैलाब का जायजा लिया। हुकाम की तरफ से मरीम नवाज को सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मरीम नवाज का सैलाब से होने वाले तमाम नुकसानात का अजाला करने का वादा, कहा पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। गुजरात, सियालकोट, नारोवाल में सूरत हाल ज़्यादा ख़राब है। अल्लाह ताला ने बड़े जानी नुकसान से बचा लिया। इक़दाम ना होते तो बहुत नुकसान होता। हर जान इंतहाई कीमती है। नुकसान का अजाला करेंगे।
वजीराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा, हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली से नुकसानात कम हुए हैं। ज़िले इंतजामिया भरपूर इकदामात में मसरूफ़ है, मुतासरा अवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज खुद सैलाबी सूरत हाल की निगरानी कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब हुकूमत हर जगह, हर शहर, हर तकलीफ में अपने लोगों के साथ है। इंतजामिया, रेस्क्यू वर्कर, सिविल डिफेंस, पाक फौज शहरियों को रेस्क्यू करने में मसरूफ़ हैं। पाक फौज मुश्किल घड़ी में अवाम के शाना बशाना। सरगोदा में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। सैलाब में घिरे मुतासरीन की कश्तियों के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिली। सैलाब ज़दगान के लिए फ्री मेडिकल कैंप भी कायम। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के निशाने पर है। हमें मुस्तकबिल का हर मंसूबा सूरत हाल को सामने रखकर बनाना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, बहरान का मुकाबला करने के लिए कौम मुत्तहिद हो जाए। हमने बतौर कौम पहले भी बहरानों का मुकाबला किया, इत्तेहाद की ताकत से इस बार भी सुरखरू होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का पंजाब में सैलाब से जानी नुकसानात पर इजहार अफसोस। रेस्क्यू अमले और पाक फौज के जवानों के हौसले को सराहा। पंजाब में गैर मुतवक्के सैलाब आया। सूबाई हुकूमत फ़ाल किरदार अदा कर रही है। जहाँ सड़कों का नुकसान हुआ उन्हें ठीक करेंगे। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब बोली कि इज्तिमाई काविशों की वजह से पंजाब बड़ी तबाही से बच गया। सैलाबी सूरत हाल की मॉनिटरिंग की जा रही है। कश्तियों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5-5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਆ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਈਡ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਚੱਲੋ। सिख कम्युनिटी ने करतारपुर पर भारत के पानी छोड़ने को अभी जारिहत करार दे दिया। सिखों की तंजीम श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के रहनुमा कुलविंदर सिंह चीमा की भारत पर कड़ी तनकीद। कहा, ऑपरेशन संदूर में भारत ने साबित किया कि वो सिखों का दुश्मन है। भारतीय पंजाब में सिखों के गुरुद्वारों पर हमले किए गए, इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया गया। अब करतारपुर गुरुद्वारे की बेहुरमती की गई है। मुल्क के कई इलाकों में कल से 2 सितंबर तक बारिश की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, पेशावर और दीगर इलाकों में जलथल एक होगा। कश्मीर, चित्राल, दीर, सवात, बुनेर, मर्दान के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग का खतरा। इस मुश्किल घड़ी में पाक फौज रात से ही अपनी इमदादी कार्रवाइयाँ दे रही है। इस मुश्किल वक्त में मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूँगा कि अपनी पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हों ताकि हम इस मुश्किल घड़ी से फ़ौरन निकल सकें। कल रात से सियालकोट एक बहुत ही ख़तरनाक फ्लड सिचुएशन से गुजरा है और इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान भी हुआ है और पाक आर्मी कल रात से ही इस मुश्किल घड़ी में इमदादी कार्रवाई में मसरूफ़ है। मेरी आवाम से ये गुजारिश है कि पाक फौज का सपोर्ट करें और शाना बशाना उनके साथ खड़े रहें। बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़ी परेशानी हो रही है, बड़ा खौफ आ रहा है। सियालकोट के, रावी के और जहाँ जहाँ सैलाब का अलर्ट है वहाँ के हालात देख के अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पर फनकार बरादरी भी मैदान में आ गई। अदाकार शामिल खान कहते हैं, सैलाबी सूरत हाल में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, हुकूमती अदारों से ताउन को यकीनी बनाएं। सोनू ने कहा कि सियालकोट में सैलाब की सूरत हाल संगीन है, पाक फौज की काविशें काबिल सताइश हैं। इमरान अशरफ बोले, सैलाब से मुतासरा अफराद हमारे अपने हैं, इनकी दाद रसी की जानी चाहिए। पब्लिक न्यूज सैलाब ज़दा इलाकों में फ्रंट लाइन पर पानी में डूबे इलाकों से भरपूर कवरेज। सैलाब और बारिश की तबाहकारियां हो या रेस्क्यू ऑपरेशन, पब्लिक न्यूज नाजरीन को पल पल की खबर देने में सबसे आगे। अल्लाह ने हमें
बहुत ऊंची मुकाम पर लाए। पूरा मुल्क हमारे साथ हमें इज्जत दिया है। वज़ीर-ए-आज़म साहब के सामने वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हमें बुलाया है, उसकी तरफ से हमें इज्जत मिली है और पूरा कौम की तरफ से और हमारे गाँव की तरफ से। तो ये हमारा कोई कमाल नहीं, ये अल्लाह पाक का कमाल है। बस अल्लाह ने हमें हीरो बनाए है। गिलगित बल्दिस्तान में 300 जाने बचाने वाले चरवाहे बने गुड मॉर्निंग पब्लिक के मेहमान। वसीयत खान और इंसार अंजुम का कहना है कि हम चरवाहों को कुछ नहीं समझा जाता था, हमारा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ताला ने हमें हीरो बनाया। अल्लाह ने हमसे ऐसा काम करवाया कि दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बुलाकर इज्जत अफजाई की, इनाम दिया। आइंदा भी कोई मुसीबत आई तो कौम के लिए जाने देने से गुरेज नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म को बताया इलाके में बुनियादी सहूलतों का फुकदान है, लोगों का एहसास कमतरी दूर किया जाए। अलीमा खान के बेटे शेर शाह की लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। लाहौर की ATC के जज मंजर अली ने फैसला सुनाया। सलमान अकरम राजा का कहना है कि अब अदालत में शेर शाह की जमानत की दरख्वास्त दायर करेंगे। अलीमा खान से बहन भाई का रिश्ता है, इख्तलाफात की बातें दुरुस्त नहीं। बानी PTI का फैसला है, ऐसे ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जिसका नतीजा पहले से मुरतब हो। अलीमा खान का कहना है कि 4 माह के बाद हमारी बानी PTI से मुलाकात कराई गई, सारी फैमिली को भी गिरफ्तार कर लें तो नहीं झुकेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से स्पेन की सेनेट के रुकन की मुलाकात पार्लिमानी तबादलों को मजबूत बनाने और पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने पार्लिमानी रवाबित को फ़रोग़ देने में सेनेटर पीरीज़ को काविशों को सराहा।